हाय एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा लिविंग रूम के ऊपर कि लिविंग रूम को लिविंग रूम क्यों बोला जाता है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है इसके। आज हम लोग उन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। कैसे ओवर द टाइम पीरियड ड्राइंग रूम से लिविंग रूम में कन्वर्ट हो गया। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा लिविंग रूम का, जिसे हम लोग ड्राइंग रूम बोलते थे। क्यों बोला जाता था ड्राइंग रूम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉ? ड्राइंग, ड्रॉ का मतलब था कि अपनी ओर लेना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। क्या मीनिंग था? कि गेस्ट को अंदर लेना, गेस्ट को अंदर लेके आना। उनके लिए एक फॉर्मल इनफॉर्मल सिटिंग अरेंज किया जाता था, उनकी सिटिंग के लिए, उनको कंफर्टेबल के लिए, इसलिए उस स्पेस को ड्राइंग रूम बोला गया। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड धीरे धीरे यही ड्राइंग रूम लिविंग रूम में कन्वर्ट होता चला गया। तो अब लिविंग रूम वाले पार्ट को हम लोग समझते हैं। लिविंग रूम को समझने के लिए हमें लिविंग का वर्ड को समझना होगा। लिविंग का मीनिंग है जो आप जीते चले आ रहे हो, जो आपकी चाइल्डहुड से और अब तक की मेमोरीज हैं, आप उसको साथ में कैरी करते चले आ रहे हो। जो आपकी फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली एथिक्स हैं, फैमिली मीनिंग्स है, जो आपको वो आपके पेरेंट्स से मिली और ज्ञान पेरेंट्स से मिली, उसको आप साथ में लेके चलते आ रहे हो। और वही फैमिली वैल्यूज, वही मीनिंग एंड जो आपकी स्वीट मेमोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक पर्सनैलिटी बनाती है। तो ओवर द टाइम पीरियड ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, इसके अंदर, स्पेस के अंदर एक पावर होती है आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की, आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने की। किसके थ्रू? जैसे कि आर्ट वर्क हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, हेयर लूम्स हो गए, जो आपके पेरेंट्स ने एंड ज्ञान पेरेंट्स से जो चीजें चली आ रही हैं, आप उनको वहां पे डिपिक्ट कर रहे हो। कलर्स के थ्रू हो गए, पैटर्न्स के थ्रू हो गए, जो आपकी कहीं ना कहीं जो स्वीट मेमोरीज को वहां पे डिपिक्ट कर रही हैं उस वाले एरिया में। और यही सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक कंसेप्ट क्रिएट करते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उस एरिया के अंदर। इसलिए इस स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दीज आर द आइकन्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर्स। जो हमारे पर्सनैलिटी की जो आइकन्स हैं उनको ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो धीरे धीरे इस कंसेप्ट्स के थ्रू एंड इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एंड हमारी जो मेमोरीज हैं ओवर द टाइम की, उनके थ्रू ये जस्ट एक रूम नहीं कहलाता है। दिस इज लाइक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्पेस इज कॉल्ड ए लिविंग ए लाइफ, मीन्स लिविंग ए रूम कॉल्ड लिविंग रूम। देखा कैसे हमारा ये एक स्पेस लिविंग रूम में कन्वर्ट हुआ। और इसी को ही इसलिए हम लोग इसको लिविंग रूम बोला जाता है कि हम लोग अपनी मेमोरीज के साथ, स्वीट मेमोरीज के साथ, अपने जो फैमिली वैल्यूज के साथ हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखा, मजा आया? अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें कि क्या आपका लिविंग रूम आपकी आइडेंटिटी एंड आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता है। मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू।